हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइज आज है 23 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां, ध्यान रखिएगा, 95th अकादमी पुरस्कारों के लिए किस फिल्म को भेजा जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंडियन फिल्म संघ की अगर हम बात करें, फिल्म एंड टेलीविजन संघ की बात करें, तो इन्होंने एक गुजराती शो, ध्यान रखिएगा, गुजराती सीरियल शो जिसका नाम है छेलो शो, ध्यान रखिएगा, छेलो शो को 95th ऑफिशियल पुरस्कार की अगर हम बात करें ऑस्कर्स के लिए नामित किया गया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संघ के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए। अब बात आती है कि ये छेलो शो है क्या, तो ध्यान रखिएगा ये गुजराती सीरियल है, ध्यान रखिएगा सीरियल है, जिसका अंग्रेजी टाइटल के बारे में बात करें तो इसका अंग्रेजी टाइटल है लास्ट शो, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी शीर्षक जो है वो है आपका लास्ट शो। तो गाइज यहाँ पे लास्ट शो जिसका गुजराती ट्रांसलेशन है छेलो शो को 95th ऑफिशियल एकेडमिक्स अगर हम बात करें आधिकारिक रूप से एकेडमिक पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी किस कंपनी के चेयरमैन को बनाया गया है। अब बात आती है पीएम केयर्स फंड। गाइस ध्यान रखेंगे, पीएम केयर्स फंड अगर हम बात करें तो ये कब बनाया गया था, तो कोविड के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कोविड 19 के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इस पीएम केयर्स के फंड के ट्रस्टी के रूप में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को, ध्यान रखिएगा रतन टाटा जी को इसका ट्रस्टी बनाया गया। इनके अलावा एक बार अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, ध्यान रखेंगे आप केटी थॉमस, और लोकसभा के अगर हम बात करें तो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, ध्यान रखिएगा डेप्यूटी स्पीकर, पूर्व लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर करिया मुंडा, याद रखेंगे आप करिया मुंडा को इसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा करिया मुंडा को इसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? टाटा सन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के चंदेनी गोंदा गीत की, ध्यान रखिएगा चंदेनी गोंदा गीत के लोक गायिका निधन हो गया है। तो ये कौन सी लोक गायिका थी? तो आप ध्यान रखेंगे चंदेनी गोंदा आर्ट एंड कल्चर के लिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति में अपना एक अलग स्थान रखता है। और इस लोकगीत के लोक गायिका, ध्यान रखेंगे आप, लता खापर्डे का हाल ही में निधन हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के होनहेर कटुलकसा जलप्रपात के पास नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा किया गया है, ध्यान रखेंगे यहां पे किया गया है। तो गाइस अगर हम आपसे बात करें तो होनहेर जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, यह है आपका कोंडागांव जिले में। कहां पे है? कोंडागांव जिले में। एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा तो पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड हर जगह पे कुछ न कुछ ऐसी चीजों की व्यवस्था कर रही है, ऐसे साइट्स की व्यवस्था कर रही है जहां पे सीनरी अगर हम बात करें तो एक नेचर से जुड़ा हुआ, या फिर अगर आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल चीजों से जुड़ा हुआ साइट्स को सर्च कर रही है और उसे डेवलप करने का काम कर रही है, जिससे कि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए और आय के सोर्स में अगर हम बात करें, इनकम के सोर्स में टूरिज्म को भी ऐड किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? कोंडागांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप बस्तर अंचल के तीरंदाजी के जितने भी उत्कृष्ट खेल हैं, तीरंदाजी से रिलेटेड खेल के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रवीर चंद्र भंजदेव, याद रखेंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो तीरंदाजी जो है यहां पर आपका उत्कृष्टता में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत भी इस साल की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा।
ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत भी की जा रही है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें कितने स्टेजेस में प्रतियोगिताएं होंगी, 6 स्टेज में प्रतियोगिताएं होंगी और 14 खेलों को इसमें शामिल किया गया है अभी तक। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषकों की सुविधाओं हेतु श्रम विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ पे श्रम विभाग के द्वारा हाल ही में श्रमेव जयते मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। काम क्या है इसका, तो कोई भी किसान घर बैठे अपने आप खुद को फसल बीमा योजना के लिए पंजीकृत कर सकता है, या फिर खाद्य विपणन, बीज विपणन की अगर हम बात करें तो इन सभी से जुड़ी सूचनाओं के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है। कहीं से उसको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है तो उस पर सर्च कर सकता है, देख सकता है, और खेती से रिलेटेड गुणों के बारे में, मेथड्स के बारे में जान सकता है। तो श्रमेव जयते ऐप लॉन्च किया गया है कृषकों की सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी। इसके अलावा एक ऐप आप ध्यान रखेंगे, मोर माटी ऐप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड संस्कृति के बारे में जानने के लिए, कला को जानने के लिए मोर माटी ऐप को शुरुआत किया गया है, मोर माटी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दिव्यांग वर्ग में मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता। तो गाइस ध्यान रखिएगा, मिस्टर छत्तीसगढ़ का अभी अगर हम बात करें तो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में महेंद्र यदू, याद रखेंगे आप, महेंद्र यदू ने अभी अपना स्थान यहां पे सुरक्षित किया है और मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब अपने नाम किया है। नाम है इनका महेंद्र यदू, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दिव्यांग कैटेगरी से अभी हाल ही में आयोजित किया गया था मिस्टर एंड मिसेस छत्तीसगढ़। इस कैटेगरी में इन्होंने, महेंद्र यदू ने इस साल का दिव्यांग मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस मशहूर हास्य कलाकार का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, आप सबको पता होगा कि हास्य कलाकारों में अगर हम देखें, कॉमेडियन की बात करें, स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें या फिर रिनाउंड कॉमेडियन की बात करें, राजू श्रीवास्तव जी का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन बनेगा, राजू श्रीवास्तव। ठीक है, तो राजू श्रीवास्तव जो है हमारे हास्य कलाकार थे और इनका निधन हो गया है कब, 22 सितंबर को। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की कितनी नई किस्में विकसित की है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो वैज्ञानिकों ने जो सोयाबीन की किस्म को विकसित किया है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अगर हम बात करें, प्रोटीन की मात्रा जो है 40 to 45% है। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम और भी मिनरल्स पाए जाते हैं। और इस टाइप के सोयाबीन की 3 किस्म, ध्यान रखेंगे आप, 3 किस्मों को, 3 टाइप्स को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन किस्मों का बाजार कहां पे होगा, तो इन किस्मों का बाजार होगा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इसके अलावा ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों के द्वारा 3 नए उन्नत किस्म के सोयाबीन यहां पर डेवलप किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किस क्लब की स्थापना की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पर्यटन एवं विकास मंत्रालय के बारे में बात किया था, आपसे छत्तीसगढ़ टूरिज्म के बारे में बात किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो राज्य के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी स्कूल, कॉलेजेस हैं, उन सभी में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय टूरिज्म क्लब, नेशनल टूरिज्म क्लब की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, आय के सोर्स के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, राष्ट्रीय टूरिज्म क्लब। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय टूरिज्म क्लब की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, बी। उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, आय के स्रोत के रूप में आप पर्यटनों को, अगर हम बात करें, पर्यटकों को लुभाने जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें यहां पे मेन फोकस रहेगा। चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय अवार्डी फिल्म बुलंद मेज को OTT प्लेटफॉर्म पर किस ऐप के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ के पहली राष्ट्रीय अवार्डी फिल्म बुलंद मेज को OTT प्लेटफॉर्म पर किस ऐप के जरिए रिलीज किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है।
ये था आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।